टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाट विल मेक योर स्पाउस जेलस। तो आपके स्पाउस जो है वो क्यों जेलसी फील करेंगे, या किस तरीके की कंडीशंस होंगी, मोमेंट्स होंगी, या वो क्या फील करेंगे। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप ट्री से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप स्ट्रॉबेरी से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। नंबर 1 अगर आपने ट्री को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके। द एम्परर एरीज एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन है। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स, और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे द लवर्स। ओके, कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कप्स, लेटिंग गो। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ सॉर्ड्स, पोस्टपोनमेंट। नेक्स्ट आ रहा है इंटीग्रेशन, सेजिटेरियस एनर्जी है, टेम्परेंस का कार्ड आया है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है वो पेज ऑफ वॉन्ड्स, प्लेफुलनेस। और नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स, वी आर द वर्ल्ड। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना, वो जो है जेलस तब फील करेंगे जब आपको कोई ज़्यादा अटेंशन दे रहा है या दे रही है, जो भी जेंडर हो, या फिर जो है आपके पास कोई जो है, मतलब जैसे आप काम कर रहे हो या कुछ भी ऐसा कर रहे हो और कोई इंटरफेयर कर रहा है बार 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 बार, तो ये पर्सन जो है वो इरिटेट हो जाएंगे। आप नहीं इरिटेट होगे, आप निगलेक्ट कर रहे होगे, और ये पर्सन जो है वो इरिटेट हो जाएंगे। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है कि ये पर्सन आपके हस्बैंड से ज़्यादा आपके लिए एक गार्जियन की तरीके से बिहेव करेंगे, ठीक है। तो और वाइसा वर्सा भी कह सकते हैं कि यहाँ पे आपको शुरुआत में ऐसा लगेगा कि ये इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए ओवर प्रोटेक्टिव है, या फिर जो है आप उनकी नज़र में जो हो एक बेबी की तरीके से हो। अब ये बोलने में या सुनने में कुछ लोगों को होता है, मैं तो, मेरी तो फ्रीडम है, मैं तो जो चाहे वो करूँ। बेशक आप करो, करने में कोई नहीं रोक रहा है, ना ही ये रोकेंगे, लेकिन उनको जो है ये चीज़ है कि जैसे अगर कोई फादर फिगर है, तो वो जो है अपने बेटी के लिए जिस तरीके से प्रोटेक्टिव होंगे, या बेटे के लिए भी इवन प्रोटेक्टिव होंगे, समाज ने बहुत ज़्यादा छूट दे रखी है मेल्स को, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है कि कह सकते हैं कि फील आप करोगे कि ये पर्सन जेन्युइनली आपकी केयर करते हैं और प्रोटेक्टिव हैं, कि आप जैसे जा रहे हो या कहीं आ रहे हो, तो ये नहीं कि आप सिर्फ टोकने पे ही है कि आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ आ रहे हो। वो आपसे जो है सिग्निफिकेंस भी पूछेंगे और आपको छोड़कर आने की कोशिश करेंगे, या आपको लेकर आने की कोशिश करेंगे, या वो आपसे ये पूछेंगे कुछ ज़रूरत हो तो मुझसे पूछना। तो ये चीज़ है, और ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा इस तरीके से जेलस फील करेंगे कि अगर कोई भी इंटरफेयर करे, या ये जो उन्होंने अपने आप को हक दिया है, वो जो है कोई और जो है लेने की कोशिश करे किसी भी तरीके से। हालांकि आपका रोमांटिक रिलेशनशिप होगा, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, या फादरली फिगर की तरीके से बिहेव करेंगे। अब कुछ लोगों को ये चीज़ अच्छी लगती है और कुछ लोगों को ये चीज़ नहीं भी अच्छी लगती है, ये आपकी प्रेफरेंस हो सकती है। लेकिन ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा कट थ्रोट की तरीके से आपके लिए प्रोटेक्टिव होंगे, जैसे कि, हालांकि बोलना नहीं चाहिए, एक बॉडीगार्ड की तरीके से। तो कुछ कुछ लोग जो है वो इरिटेट भी हो जाते हैं कि हर समय मेरे साथ साथ चल रहा है या चल रही है, इस तरीके की चीज़ है। लेकिन यहाँ पे वो इसलिए चल रहे हैं या इसलिए चल रही हैं क्योंकि उनको जो है आपकी चिंता है, इस तरीके से चीज़ है। तो उनका जो प्यार दिखाने का तरीका है, या जेलेसी भी इवन दिखाने का तरीका, कि कोई जो है आपके पास बहुत करीब आना चाहता है या चाहती है, तो वो जो है वहाँ पे, मतलब इस तरीके का मुझे ये लग रहा है कि हाथी मरोड़ देंगे। तो ऐसी एनर्जी है कि वो हाथी मरोड़ देंगे, ऐसी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉर्ड्स है, द लवर्स है। बहुत ज़्यादा आपके लिए प्रोटेक्टिव रहेंगे ये पर्सन जो है वो, एक तरीके से आपको अपना पूरा हक जो है वो मानते हैं। ऐसा नहीं कि फैमिली है, फ्रेंड्स है, तो उसमें फ्रीडम नहीं है, आप किसी से मिल नहीं सकते, कोई कैद खाना नहीं है, बेशक नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो है ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा आपके लिए ओवर प्रोटेक्टिव यहाँ पर रहेंगे। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कप्स है। यहाँ पे उनको सबसे ज़्यादा यही चिंता लगी रहेगी हमेशा कि आपको कोई हर्ट ना करे, इस तरीके से चीज़ है। और इसी चीज़ की वजह से वो जेलस भी फील करेंगे कि जैसे मान लो आप किसी के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, चाहे वो आपकी फीमेल फ्रेंड्स ही क्यों ना हो, तो वो जो है उनको लगेगा कि हाँ 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, अभी भी मेरे पास नहीं आए आप।
तो वो वाली एनर्जी है। तो कुछ कुछ हद तक जो है वो ये चीज़ रहेगी कि आपका ज़्यादातर समय जो है वो अपने पास ही वो रखना पसंद करेंगे, या कह सकते हैं कि आपके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद करेंगे। नेक्स्ट आ रहा फोर ऑफ यहाँ पे सॉर्ड्स है। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है आप भी हील हो गए, वो भी हील होंगे अंदरूनी तौर पे। ये यहाँ पे इमोशंस जो है वो हील होंगे, जैसे कि यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन भी है कि ब्लैक एंड व्हाइट से जो है वो कलरफुल जिंदगी हो रही है। तो कुछ इस तरीके की चीज़ है। हो सकता है ये पर्सन जो है अपने इमोशंस जो है वो इसी तरीके से दिखाते हैं कि आपके लिए वो केयर करते हैं या आपके लिए प्रोटेक्टिव है। ये पर्सन जो है वो इस तरीके के नहीं होंगे कि वर्बली आपको सब कुछ बोले कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितना भी टीवी सीरियल में होता है वो सब नहीं है। यहाँ पे जो है वो जेन्युइनली आपकी केयर करेंगे, आपको ये ज़रूरत है मैं ला के देता हूँ, ठीक है, तो तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी, और ऐसा नहीं है आपको नहीं लेके जाएँगे या आप उनके लिए इम्पोर्टेंस नहीं रखते हो, ऐसा नहीं है। देखिए ये जो प्यार दिखाने का तरीका है वो गार्जियनशिप के तरीके से, कि जैसे हमारे पेरेंट्स हो गए या बड़ा भाई हो गया या बड़ी बहन होगी, उसके मन में सबसे ज़्यादा ये क्या रहता है कि ये जो छोटा बच्चा है या जो उनके नज़र में है, जो भी है, रिश्ता है, सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, कि वो बच्चा खुश रहे, स्वस्थ रहे, और जो है वो उसके ऊपर कोई आँच ना आए। तो इनके लिए सबसे पहले प्रेफ़रेंस ये होगी। रोमांटिसाइज़ेशन बाद में, जेलसी बाद में। तो कोई अगर इस चीज़ को कट डाउन करने की कोशिश कर रहा है, चाहे आपके पेरेंट्स ही क्यों ना हो, तो वो जो है उनसे भी भिड़ जाएँगे। तो कुछ इस तरीके की चीज़ है। यहाँ पे मुझे ऐसा ही लग रहा है, थोड़े से एग्रेसिव ये पर्सन हो सकते हैं, आपके लिए प्रोटेक्टिव रहेंगे और आप पे पूरा अपना हक जो है वो जमाना चाहेंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है, इंटीग्रेशन है। यहाँ पे आप दोनों ही जो है वो एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड कर पाओगे। यहाँ पे ये एनर्जी है कि एक पेशेंस रहेगी, बैलेंस रहेगा। अगर वो थोड़े से एग्रेसिव है तो आप काम है, जब आप जो है वो थोड़े एग्रेसिव हो गए या गुस्सा करोगे या जो भी आपका तरीका हो एग्रेशन दिखाने का, तो वो जो है शांत हो जाएंगे। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। यहाँ पे जेलसी जो है वो इसी तरीके से कि अगर कोई ये हक लेना चाहता है, चाहे वो आपके पेरेंट्स ही क्यों ना हो, वो जो है उन्हें भी नहीं देंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि वो जो है आपको आपके पेरेंट्स से भी ज़्यादा जो है प्यार या दुलार करने की इच्छा रखेंगे। अब वो दिखाने का तरीका अलग-अलग है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पेज ऑफ वांड्स है, प्लेफुलनेस है। आपके साथ जो है वो एक चाइल्डहुड, या ये कह सकते हैं कि इनर चाइल्ड, मस्तीखोरी करना या शैतानियाँ करना, नटखटपन करना, ये सब रहेगा। लेकिन ये जो है वो ज़्यादातर घर में ही होगा। लेकिन जैसे ही बाहर जाएँगे या बाहर वो निकलोगे, तो एक ऐसी एनर्जी है कि कैसे समझाऊँ मैं, कि जैसे मान लो आप जो है बैठे हो और ये पर्सन जो है वो आपको पीछे से जो है आपके कंधे पे हाथ रख के आपको जो है वो अ, मतलब कहा भी नहीं कि मैं आ गया हूँ या आ गई हूँ, बस ऐसे ही कर लिया, तो आपको भी ये एक्सेप्टेंस हो जाएगी। तो ये जो दिखाने का तरीका है वो एक्शन ओरिएंटेशन वाला ज़्यादा है बजाय वर्बली। और ये जेलसी तब फील ज़्यादा करेंगे कि जब आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई भी इंटरफेयर करने की कोशिश करेगा। तो इस तरीके से जो है ये चीज़ जेलसी उनको लगेगी, चाहे वो पेरेंट्स ही क्यों ना हो। एक जो वो थी फ़िल्म थी, कौन-सी थी? अ, मुझे एग्ज़ैक्टली नाम नहीं याद है फ़िल्म का। उसमें जो थे वो शाहरुख थे और माधुरी दीक्षित थी, और उसमें जो है आई थिंक सलमान खान जो है वो उनके मुँह बोले भाई थे। कुछ इस तरीके का सीन था, मुझे याद नहीं है, कमेंट में लिख देना कौन-सी मूवी थी। तो उसमें वही था कि वो जो है उनको थोड़ा-सा मतलब कह सकते हैं कि अटेंशन दे देती थी, तो उनको जो है ये लगता है कि ये तो मेरी बीवी है, तो मेरे पास रहे। हालाँकि ये थोड़ा-सा जो है उसे नेगेटिव सेंस में दिखाया गया उस मूवी में, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है कि ये पर्सन जेन्युइनली आपकी केयर करना पसंद करेंगे और आप ही इनके दिमाग में हमेशा घूमते रहोगे। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स है, वी आर द वर्ल्ड। तो यहाँ पे ये चीज़ है, वो समझेंगे कि फैमिली है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी अपना हक जो है वो सबसे पहले नंबर 1 पे या प्रायोरिटी पे रखना पसंद करेंगे। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। तो ये चीज़ जो है वो उन्हें थोड़ा-सा जेलसी फ़ील करेगा या करेंगे, जो भी उनका जेंडर हो, कि कोई और जो है वो क्यों उनका जो है वो टाइम जो है वो मतलब वेस्ट कर रहा है कि आपके साथ ज़्यादा टाइम वो स्पेंड कर सके, और ये इंसान जो है वो यहाँ से जाता क्यों नहीं है। ठीक है, मम्मी-पापा हैं, भाई-बहन हैं, कज़िन्स हैं, फीमेल फ्रेंड्स हैं या फ्रेंड्स हैं, कोई भी हो। ठीक है, आप 1 घंटा बात करी, 2 घंटा बात करी, बस अब 2 घंटे हो गए, अब जाओ घर अपने-अपने। तो वो वाली एनर्जी है। यहाँ पे बड़ी क्यूट सी एनर्जी भी है, बट कभी-कभी जो है ये एनर्जी थोड़ी-सी फ्रस्ट्रेशन भी लेकर आती है। तो ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं आगे क्या आ रहा है। स्टोरी ऑफ माय लाइफ, और नेक्स्ट आ रहा है परसीवरेंस। तो यहाँ पे जो है ये पर्सन जो है वो आपको अपने लाइफ का बहुत अहम हिस्सा जो है वो मानेंगे।
As I tell myself the story of what's happening in my life, I choose to make it kind of story where even the tough parts have a sort of inner beauty. It's ultimately a happy story where every character, no matter how wicked, is doing their best. And let me tell you, it will be worth it when I earn the Pulitzer Prize for best inner monologue. तो यहाँ पे ये चीज़ है कि ये पर्सन जैसे ही मान लो जैसे प्रमोशन हुआ या जो है बिजनेस में कुछ फायदा हुआ, सबसे पहले आपको खुशी से जाकर बताएंगे, पेरेंट्स बाद में, फैमिली मेंबर बाद में, बच्चा बाद में, आप ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हो। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन है। नेक्स्ट आ रहा है परसिवरेंस। इट सीम्स यू आर ऑन अ मैसिव जर्नी राइट नाउ एंड दिस कार्ड हैज अराइव्ड टू रिमाइंड you that you will reach the other side. The mountain you are climbing is huge and formidable, but so is your ability to climb it. You don't need to enjoy it, you just need to tackle it. Complain if it makes the job easier. Blow off steam. You think mountain climbers get to the top of the Everest on inspirational quotes? No way, they are grunting and crying and cursing like freaking pirates that just don't sell a lot of posters. तो यहाँ पे जो है परसिवरेंस जो है वो आप दोनों में बहुत ज़्यादा काम आएगी आपके रिलेशनशिप को आगे रखने के लिए। और ये पर्सन जो है वो थोड़ा सा इसी वजह से जेलस होंगे कि कोई जो है वो ज़्यादा समय जो है वो आपके पास ले रहा है और मुझे जो है वो नहीं मिल रहा है। तो एक जो कह सकते हैं चाइल्ड लाइक जो है वो सिचुएशन भी यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी, आप जो है वो संभाल ही लोगे। तो इस तरीके की एनर्जी है। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है चार्म्स में। आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो, दोनों के दोनों। हमसा आया है और यहाँ पे जीसस क्राइस्ट का क्रॉस भी आया और यहाँ पे जो है डॉग बोन भी आई है। जैसे मान लो आप अपने पेट के साथ ही जो है वो टाइम स्पेंड कर रहे हो, कडलिंग कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, उसका काम ही कर रहे हो, उसके हेयर जो है वो कॉम कर रहे हो, तो वो कहेंगे लाओ मैं कर देता हूँ, तुम मेरे पास ही बैठो। कुछ ना भी करो, मैं कर देता हूँ काम, लेकिन मेरे पास बैठो। तो वो वाली एनर्जी है। तो टाइम जो है या क्वालिटी टाइम जो है इन्हें ज़्यादा पसंद होगा। तो इस तरीके की चीज़ है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कुछ लव सॉन्ग देख लेते हैं। आई लव यू बिली एलिश का। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पल पल दिल के पास। तो आप जो है वो सबसे जैसे इस गाने में भी यही है, पल पल दिल के पास में तुम रहती हो, ऐसा कुछ है ना। तो वही चीज़ है कि सबसे ज़्यादा आप ही जो है इस पर्सन के क्लोजेस्ट रहोगे और हमेशा जो है वो आपको वो प्रेफरेंस देंगे जो वो और लोगों को अपनी ज़िंदगी में नहीं दे पाए होंगे। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2 अगर आपने स्ट्रॉबेरी को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं आपके स्पाउस जो है वो किस तरीके। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स, ओके, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ कॉइंस, वर्गो की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है पेज ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, पॉसिबिलिटीज। नेक्स्ट आ रहा है द न्यू विजन, हैंगमैन, पाइसिस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे द फाइटिंग, ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। ये पर्सन जो है वो जेलस इस वजह से फील करेंगे कि आप जो है वो हैंडसम या ब्यूटीफुल की कैटेगरी में आते हो या अट्रैक्टिव है, उनकी नज़र में आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। और लोग जो है वो आपको अप्रोच भी करते होंगे, जैसे कि कैसे मैं समझाऊं, जैसे आप जो है मान लो सीईओ हो या कोई प्रोजेक्ट के जो है वो मैनेजर हो और बहुत सारे लोग जो है आपके पास काम के लिए आते हैं, बेशक आते हैं, इसमें कोई बुराई भी नहीं है, ठीक है। तो आप जो है वो मैनेज इस तरीके से कर लेते हो या आपका प्रोफेशन ऐसा हो सकता होगा कि जैसे आप अगर फीमेल हैं तो आप एक मेल डोमिनेटेड कैरियर में काम करते होगे, ठीक है, जैसे कॉर्पोरेट जॉब हो गई या कुछ और हो गया। और वैसे ही वाइस वर्सा, मेल अगर आप हस्बैंड के लिए देख रहे हो तो वो जो है फीमेल डोमिनेटेड जो है वो सोसाइटी या इंडस्ट्री में काम करते होंगे, जैसे कि मान लो फैशन डिजाइनिंग हो गई या एविएशन इंडस्ट्री होगी कि एयर होस्टेस से पायलट एक और एयर होस्टेस बहुत सारी। तो वो वाली चीज़ है यहाँ पे। तो यहाँ पे ना उनको ये चीज़ जो है मतलब जेलस फील करेगी कि ये जो है वो आप अपना बेशक काम करो और उन्हें पता भी है, उनके सबकॉन्शियस माइंड को और कॉन्शियस माइंड दोनों को पता है आप काम के वजह से जो है काम कर रहे हो और इसमें जो है ऐसा कुछ नहीं है, तो वो आप पे शक या ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन उन्हें बुरा लगेगा कि ये इंसान जो है वो यहाँ पे क्यों बैठा हुआ है या ये इंसान जो है वो इतना ज़्यादा दिमाग क्यों खा रहा है, ये जाता क्यों नहीं है यहाँ से। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। थोड़ा सा इस तरीके के रहेगा यहाँ पे। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे मान लो कोई आपको अप्रोच कर रहा है या फिर कभी कभी जो लोग हैं वो थोड़ा सा आउट ऑफ द लाइन जाते हैं, बाउंड्रीज जो है वो नहीं अच्छी रख पाते, तो आपसे जो है थोड़ा हंसी मजाक कोई कर रहा है तो वो जो है उनका ये रिएक्शन रहेगा कि आपको हंसी मजाक करते हुए देखा और उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा वो मजाक।
क्या करेंगे, आपका हाथ पकड़ेंगे और जो भी पार्किंग है या जहाँ पे भी हो आप, आपका हाथ पकड़ेंगे और वहां से ले चलेंगे। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे सिचुएशन है और आप कहोगे क्या हो गया, सामने वाला भी कहेगा मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा है कि मतलब ऐसा कुछ हो, लेकिन उनका रिएक्शन जो है वो थोड़ा सा वियर्ड हो सकता है। वो बोलेंगे उस समय कुछ नहीं, लेकिन वो जो है आपको लेकर जाना वहां से पसंद करेंगे। बहुत ही ज्यादा वर्गो एनर्जी है, तो वर्गो एनर्जी जो है वो इसी तरीके की होती है कि बहुत जब जिसको सच में एक्सेप्ट किया तो फिर वो दिल से एक्सेप्ट किया, सोल से एक्सेप्ट किया। नेक्स्ट आ थ्री ऑफ वॉन्ट्स, थोड़ी देर बाद जो है वो वहां से दूर लेकर आएंगे और वो जो है फिर आपको ये साफ साफ या सच सच बता देंगे कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि वो चिपके जा रहा था या कुछ और इस तरीके से कर रहा था, और आप हंसोगे कि कोई बात नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ना ही उसका कोई इंटेंशन था, उस इंसान का कोई इंटेंशन भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो है उनको ऐसा फील होगा। तो थोड़ा सा ओवर थिंकिंग वाले ये पर्सन हो सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है थ्री ऑफ कप्स है, वो सबसे ज्यादा खुश जो है वो यही चीज में होंगे कि जब भी आप घर आते हो या आपके साथ जो है टाइम स्पेंड करते हैं वो ज्यादा प्रेफरेबल है, या फिर जो है जो आपके सेम जेंडर के फ्रेंड्स हैं, जैसे आप फीमेल हो तो फीमेल फ्रेंड्स है तो वो ज्यादा कंफर्टेबल है। उस तरीके से जो ऑपोजिट जेंडर है तो उनको जो है वो होता भी है, मेन में थोड़ा ज्यादा ही होता है, फीमेल्स इतना ज्यादा वो नहीं करती हैं, लेकिन मेन में थोड़ा ज्यादा रहता है कि मतलब क्यों है ये यहाँ पे, यहाँ से जाता क्यों नहीं है, तो इस तरीके की ये चीज है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे टू ऑफ वॉन्ट्स है, पॉसिबिलिटीज है, तो आप अपना डिसीजन लोगे कि हो सकता है आप लोग जो है वो एक दूसरे के साथ जो है मूव ऑन करो या फिर जो है एक जगह पर या माइग्रेट करो। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आउट ऑफ जेलेसी जो है ये पर्सन कहेंगे कि इससे इसके इस इंसान से बात नहीं करनी है। तो थोड़ा सा बचकानी हरकतें हैं यहाँ पे कि जब भी जेलेसी वो फील करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जो है कोई शक कर रहे हैं या कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो कुछ जो है वो थोड़े समय बाद, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि 2 साल शादी के बाद जो है उसमें थोड़ा चेंजेस आएंगे कि हैंगमैन भी आया है, ट्रांसफॉर्मेशन भी आया है। वो चीज़ है कि ये जो ओवर प्रोटेक्टिवनेस थी या ये कह सकते हैं कि इस तरीके से लेकर जाना, उसमें कुछ कमी आ जाएगी, क्योंकि ऐसा नहीं है वो इनसिक्योर थे, सिक्योर फील करते थे, लेकिन अब जो है हो सकता है आप लोगों की फैमिली बन गई हो या फिर जो है एक बहुत ज़्यादा डीपली तरीके का सिक्योरेंस यहाँ पे आ गया हो। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप लोगों की शादी जो है वो ऑलमोस्ट 26, 27, 28 इस तरीके की एज ग्रुप में होगा। तो वो जो मेच्योरिटी है जो आफ्टर 33 या 35 के बाद आती है, उस तरीके से जो है जब आ जाएगी तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा कि उस बिहेवियर में थोड़ा सा चेंजेस आएगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स है, तो यहाँ पे ये चीज है कि जब भी कोई आपको तंग करने की कोशिश करे या फिर जो है कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट करने की कोशिश करेगी तो जो है ये लड़ पड़ेंगे, और हो सकता है कि यहाँ पे हाथापाई भी हो जाए। तो ये इस तरीके का लव जो है वो आपसे अफेक्शन जो है वो रखेंगे। जेलेसी उनको सिर्फ इसी चीज की होगी कि ये इंसान जो है वो यहाँ पे एक समय के बाद जो है वो क्यों बैठा है, यहाँ से चला जाए। तो वो वाली एनर्जी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है आपके हस्बैंड या वाइफ जो है वो सिंगल चाइल्ड भी हो सकते हैं। तो सिंगल चाइल्ड में ये चीज़ होती है कि उसको पूरी अटेंशन मिलती है अपने पेरेंट्स से, अपने लव्ड वन से, जो भी जिनसे भी वो करीब होता है या होती है। तो वो जो है एक अटेंशन जो है वो फिर सिर्फ मेरे पे फोकस हो, किसी और पे नहीं। तो वो वाली एनर्जी भी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, और ऐसा नहीं है कि आपको बुरा लगेगा, आप उन्हें समझा ही लोगे। यहाँ पे ये चीज़ है, और वो जो है डिसीजन मेकिंग शुरू कर देंगी कि सही है, काम कर रहे हो या सब कुछ है, करना भी पड़ता है, कोई बात नहीं, लेकिन ये जो सिक्योरेंस आ जाएगी ना वो काफ़ी हद तक जो है वो लंबे समय तक जो है वो टिकेगी। और कुछ समय बाद जो है वो जो इनसिक्योरिटी वाली भावना है या जो अटेंशन करने की भावना है, जैसे होता है कि कैसे कहूँ मैं कि जो वो हक जताने का तरीका है वो जो है उसमें थोड़ा सा चेंजेस ज़रूर आएंगे। तो ऐसी एनर्जी है, और ये चीज़ जो है वो इन्हें पहले शुरुआत में जो है आपको डील करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट कार्ड। पावर, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम ग्राउंडेड, आई एम पावरफुल, आई एम क्रॉस बिटवीन अ डायनासोर एंड अ टैंक, बट नॉट अ टैंक दैट इज यूज फॉर द वॉर, आई एम अ पीसफुल loving dino tank who feels so strong it does not need to be anything but be। तो यहाँ पे पावरफुल ये पर्सन होंगे और उन्हें जो है अपनी पावर दिखाना, हो सकता है इनको मार्शल आर्ट्स आती हो सकता है जो बॉक्सिंग या इस तरीके के जो भी स्पोर्ट्स में रहे हों, जिससे जो है इनको ये लगता होगा थोड़े समय बाद कि अगर इसने ज्यादा किया ना मैं इसका मुंह तोड़ दूंगा। तो वो वाली एनर्जी है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है एवरीवन इज अ टीचर, everyone I cross path with a teacher in that moment. The ones you who gave me the fun lessons are the ones I call friends. The ones who gave me the hard lessons I sometimes call a-hole. They have chosen a tough job, but someone's got to do it. So today I am thanking all the a-hole
थैंक यू फॉर प्लेइंग योर पार्ट इन मेकिंग मी अ बेटर पर्सन। तो ये जो है समय के साथ जो है वो एक बेटर पर्सन या मेच्योर्ड वर्जन में या बेस्ट वर्जन में जो है वो आपके साथ आ जाएंगे। तो इस तरीके की फीलिंग्स यहाँ पर रहेंगी। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। यहाँ पे जो है एक फ्लावर आया है, तो फ्लावर या परफ्यूम देना या आपको मनाना या आपको इनको मनाना पड़ेगा, तो दोनों ही तरीके से है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है एक एक्स आई है, तो एक्स जो है जो भी कट आउट करने की चीज़ें हैं या जैसे ट्रांसफॉर्मेशन मैंने कहा था कि कुछ चेंजेस आएंगे, वो चीज़ भी एग्जिस्ट करेगी। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे मून आया, पाइसेस एनर्जी है, तो ये जो है अपने इंट्यूशन पे बहुत ज़्यादा भरोसा करने लग जाएंगे और जो है वो जो थोड़ी सी जो ओवर प्रोटेक्टिवनेस है उसको थोड़ा सा कम जो है वो ज़रूर करेंगे। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग। तुमसे भी ज़्यादा। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पल जलेबी मूवी का। तो इस तरीके की फीलिंग्स जो है वो आप दोनों के बीच में रहेंगी। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।